दिस इज़ क्वेश्चन 3.7। इस क्वेश्चन में एक सर्किट डायग्राम दे रखा है और हमको पूछ रहे हैं हर एक आर्म में करंट की वैल्यू क्या होगी। ये सर्किट दे रखा है, हमने माना कि यहाँ पर करंट जा रहा है I1, तो यहाँ पे जा रहा होगा I2। अब जब I1 इधर गया होगा तो उस I1 में से थोड़ा सा पार्ट इधर पहुँच गया होगा और थोड़ा इधर चले गया होगा। मान लेते हैं इस लाइन में जो गया उसका नाम I3 रख देते हैं, तो यहाँ बचा हुआ जाएगा I1 माइनस I3। ठीक है, अब यहाँ से आ रहा है I1 माइनस I3 और यहाँ से आ रहा है I2, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा I1 माइनस I3 प्लस I2 ऐसा। और यहाँ से आ रहा है I3 और यहाँ से ये आ रहा है I1 माइनस I3 प्लस I2, ये सब मिलके वापस से क्या बन जाएगा I1 प्लस I2, दैट इज़ I। तो हमने करंट की लेबलिंग करी है। अब यहाँ पर एक लूप ले लेंगे ABDA, ये किरचॉफ लॉ लगाएंगे। अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस में लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम A से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IR, यहाँ का I है I1, यहाँ का R है 10, मतलब 10I1। फिर हम B पॉइंट तक पहुँचे, B से हम नीचे उतर रहे हैं, तो अभी भी हम करंट के अलॉन्ग ही जा रहे हैं, तो इस जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस जगह का I मल्टीप्लाई बाय इस जगह का R, मतलब 5I1 और माइनस 5I3। फिर हम D तक पहुंच गए, D से अब हम इधर जा रहे हैं वापस एक की तरफ। अब हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं, अपोजिट चलेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस का लिखेंगे, माइनस 5I2। और A से स्टार्ट करके वापस A पर पहुँच गए। किरचॉफ का सेकंड लॉ था कि सभी का पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0। अब आप इसको ब्रैकेट को खोल देना, लाइक टर्म पास में ले लेना, 10I1 और 5I1 हो गया 15I1, ये एज इट इज़ लिख दिया, ये एज इट इज़ लिख दिया। 5 कॉमन लेके हमने उसको हटा दिया। यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3I1 बचेगा, यहाँ पे I3 बचेगा, यहाँ पर I2 बचेगा, और वो 5 जो कॉमन लिया वो 0 के नीचे पहुँचा देना, तो 0 के नीचे पहुँचेगा तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे ये एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से I2 की वैल्यू आप यहाँ I2 को इधर लिया ना 0 के पास में, तो प्लस का I2 हो जाएगा, तो I2 की जगह हम 3I1 माइनस I3 लिख सकते हैं कहीं ज़रूरत पड़ी तो। अब हम इस सेकेंड लूप की तरफ आएंगे, BCDB। कंसेप्ट वही लगाएंगे, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में लिखेंगे, करंट के अपोजिट जाएंगे तो माइनस। सबसे पहले B से C के पास गए तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 5I3 इस पॉइंट का। अब हम C से नीचे उतर रहे हैं, इधर हम इस करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस IR, यहाँ का I है ये, टू R ये 10I1 10I3 10I2 ये लिख दिया। D तक पहुँच गए। अब D से हम ऊपर चढ़ रहे हैं, अभी भी करंट के अपोजिट चढ़ रहे हैं, तो करंट ये आ रहा है, हम D से ऊपर जा रहे हैं इसके अपोजिट, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में। ठीक है, तो माइनस का 5I1 और ये I3 हो जाएगा प्लस का, इक्वल्स टू 0। अब हम ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है अभी तक। अब लेंगे लूप ABCEFA। कंसेप्ट वही लगाएंगे, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में लेंगे, है ना, 5I2। A से D गए, D से हम आगे बढ़ रहे हैं C तक, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे, यहाँ का I इंटू यहाँ का R। अब C से हम नीचे उतर रहे हैं, यहाँ पर है बैटरी में जब भी छोटी लाइन से बड़ी लाइन की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में लिखेंगे, तो -10। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इधर और हम देख रहे हैं हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस IR, यहाँ का I है I1 प्लस I2। तो ये कंसेप्ट लगा के हमने थर्ड इक्वेशन यहाँ पे लिखी। तो सबसे पहले 5I2 लिखा, फिर हमने लिखा 10I1 माइनस I3 प्लस I2। फिर हम नीचे उतरे, यहाँ बैटरी के लिए लिखा माइनस का 10 वोल्ट। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ लिख दिया 10I1 प्लस 10I2, क्योंकि इस लाइन में करंट कितना आ रहा है I1 प्लस I2, और इसको सॉल्व कर दिया। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब ये जो I2 की वैल्यू है इस सेकंड में भी रख देंगे यहाँ पर, और इस थर्ड में भी रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए हमने I2 की ये वैल्यू पुट कर दी सेकंड इक्वेशन में, I2 की जगह 3I1 माइनस I3 लिख दिया, इसको सॉल्व कर दिया। ऐसे ही I2 अगली इक्वेशन में भी या I2 की वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व कर दिया। अब ये 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों को हमने लिखा है ऐसे, 6I3 माइनस 9I1 इक्वल्स टू 0, माइनस 7I3 पहले लिख दिया, प्लस 19I1 इक्वल्स टू 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, इसको 6 से, तो इससे सॉल्व हो जाएगी आराम से। तो 7 6 हो गया 42, 7 9 हो गया 63 इक्वल्स टू 0, 6 7 हो गया 42, 19 6 हो गया 114 और 6 2 12।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आई वन आ जाएगा 12/51। इसको 3 से काट देंगे, 3 4 12, 3 17 जा, तो इस तरह से हमारे पास आई वन आ जाएगा। जब आई वन आ जाएगा तो फिर किसी भी एक इक्वेशन में आई वन की वैल्यू रख देना, तो आई टू आ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई सी भी एक इक्वेशन में इसमें रख दो, चाहे कोई से में रख दो, आई वन की जो वैल्यू आई वो रख दोगे। हाँ, इसमें तो नहीं, हाँ यहाँ वाले पे आई वन की वैल्यू रख दो, यहाँ पर रख दो, चाहे यहाँ पर रख दो, है ना। इसमें रख दोगे तो आई थ्री आ जाएगा, फिर आई थ्री आ जाएगा तो फिर आई टू भी हम निकाल सकते हैं किसी और एक इक्वेशन में आई टू और आई थ्री की वैल्यू रख के। तो ऐसे हम ये वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन।